माय गुडी मूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज एक सक्सेस स्टोरी है रोबोटिक अफर्मेशंस को लेके। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों से। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी है, और वो ये है कि अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले एक रोबोटिक अफर्मेशन को लेके मैंने एक पोस्ट डाला था, जिसमें कि मैंने पूछा था आप लोगों से कि मैं रोबोटिक अफर्मेशन 14 आवर्स का चैलेंज का सोच रही हूँ। एंड मतलब 14 या फिर 16 वो मैं डिसाइड करूँगी। अभी मैंने एग्जैक्टली अभी डिसाइड नहीं करा है, तो मैं उसका सोच रही हूँ। तो मतलब काफ़ी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी डीएम्स आए हैं कि आप प्लीज़ करिए प्लीज़ करिए। तो मैंने अभी तक तो वो नहीं सोचा था कुछ ऐसा करने का, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी चीज़ों में। अभी भी मतलब मैं अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो मुझे ये बोलना है कि मैंने फाइनली डिसाइड करा है कि हम करेंगे, इसी संडे करेंगे हम। तो मुझे ये चीज़ बोलनी है आप लोगों से दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप मुझे डीएम करिए मेरे इंस्टाग्राम पे, एंड हम वहाँ से कनेक्ट करेंगे। और जो भी इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। और हम 14 या फिर 16 आवर्स का जैसे मुझे कंफर्टेबल लगेगा हम वो चैलेंज लेंगे, और वो मैं आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे बताऊँगी कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। एंड मैं ये क्यों बोल रही हूँ करने के लिए, क्योंकि पहली चीज़ ये, जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं कि लोगों का इतना ज़्यादा बिलीव है कि ये काम करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा अनगिनत सक्सेस स्टोरी है कि बिलीव करना बहुत ईजी हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप लोग की जब हम इतने सारे लोग, ऑब्वियसली बातें सब अपनी अपनी अलग अलग अफर्मेशंस करेंगे, बट इतने सारे लोग जब साथ में जुड़ेंगे, वो एनर्जी जो होगी कि हाँ ये मैनिफेस्ट हो चुका है, वो जो एनर्जी होगी वो अपने आप में बहुत अलग होगी, बहुत डिफरेंट होगी। ये चीज़ मतलब इस चीज़ की मैं आपको बता नहीं सकती, बट ये ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब खुद से भी देखोगे कि इतने सारे लोग हैं इस चैलेंज में, तो आपको खुद से भी मज़ा आएगा कि ओके मतलब दिस इज़ नाइस, हम कर सकते हैं ऐसा। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, और आप मुझे मतलब मैसेज कीजिए, एनरोल कीजिए, क्योंकि हम इस संडे ही करेंगे। अगर मुझे मतलब काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो हम ये है कि हाँ फिर हम फ्यूचर में देखेंगे कि हम कब कर सकते हैं। बट इस टाइम पे मैं काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में लेके आ रही हूँ, क्योंकि रोबोटिक अफर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपको मतलब क्या कहते हैं, आपको बस अपना माइंड सेचुरेट करना है और आपकी चीज़ें पॉसिबल हो जाएंगी, आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे जो आप करेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो मैं आपको जब आप मुझे मतलब बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तब मैं आपको वो बताऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये चीज़ करें देन मुझे आप मैसेज कीजिए एंड हम उसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ बस लिमिटेड लोग, मतलब मैं ज़्यादा लोग नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत लिमिटेड लोग लूँगी, और हम उसके अकॉर्डिंग मतलब उस तब करेंगे वो चीज़। क्योंकि मतलब हमारा जो रोबोटिक अफर्मेशन है, क्योंकि हम जितना कम रहेंगे मेरे लिए को भी थोड़ा सा मैनेज करने में भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड लोग होंगे, और हम मतलब आई कैन गारंटी यू कि ये बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस होगा आप लोगों का, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना भी कुछ बताऊँगी जो हम इसको मिला के और इसको हम पावरफुल, एक बहुत पावरफुल क्या कहते हैं प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन डू लेट मी नो। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं देन वेल एंड गुड। अब हम चलते हैं सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये एक मेरी एक क्लाइंट हैं, और इन्होंने मेरा वन टाइम सेशन लिया था, एंड शी जस्ट वांट टू, मतलब इन्होंने जो सेशन लिया था वो किसी और चीज़ के लिए लिया था, तो इन्हें उस चीज़ों पे काम करना था। तो मैंने इनको पूरा प्रोसेस बताया। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ, तो सक्सेस स्टोरी ये है कि ये मेरे पास क्लाइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे पास आए थे, वन टाइम सेशन था और ये किसी और चीज़ के लिए आए थे। तो मैंने इनको प्रोसेस पूरा बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर हमारी मतलब इनको बीच में आई थिंक एक दो डाउट हुए, देन हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, मैंने वो डाउट्स क्लियर करे। एंड देन व्हाट हैपेंड, आज इनका मेरे पास एक मैसेज आता है कि इनको बेसिकली एक यूनिवर्सिटी में मतलब अप्लाई करना था, तो ये उसके रिगार्डिंग बात कर रही थी। तो इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने मेरी मतलब एक जो 16 आवर्स की रोबोटिक अफर्मेशन की जो चैलेंज था जो मैंने लिया था, तो इन्होंने वो चैलेंज लिया था। तो इन्होंने एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बताया मुझे कि इन्होंने क्या टाइम मतलब कितने घंटे किया था, क्या किया था, बट इन्होंने मुझे बताया ये कि इन्होंने रोबोटिक अफर्मेशन लिया था, का चैलेंज लिया था, और इनको इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। मतलब जहाँ ये चाहती थी एग्जैक्टली इन्हें उसी जगह पे एडमिशन मिल गया। एंड अब मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट बताती हूँ कि इन्होंने रोबोटिक अफर्मेशन किया। रोबोटिक अफर्मेशन करने के बाद
जब हम करते हैं, और ये मैंने भी किया था, तो जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि ना आपका माइंड सैचुरेट हो जाता है। जब आपका माइंड सैचुरेट हो गया तो आपको अंदर से फीलिंग आती है इट्स डन, सच में यही फीलिंग आती है। देन उसके बाद क्या होता है, आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। अब इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? इंस्पायर्ड एक्शन ये होता है कि इन्होंने क्या करा था, जब मतलब इनका जब इन्होंने पूरा प्रॉपर ये हो गया, इनको एक एक्शन आया, मतलब दिमाग में ये चीज़ आई कि आई शुड राइट अ ईमेल टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। देन तो उन्होंने जब वहाँ से इनको मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आई, इसको हम बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। और उन्होंने जब वो पर्टिकुलर अर्ज पे काम करा, मतलब वो इंस्पायर्ड एक्शन पे काम किया, देन ईमेल भेजा। ईमेल भेजने के बाद इनको वहाँ से रिस्पॉन्स आया अप्रूवल का, तो इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब कि आप ज़बरदस्ती नहीं ले रहे हो, आपका मन कर रहा है, आपका ब्रेन बोल रहा है कि ये करना पड़ेगा। तो होता क्या है, जब हम रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज लेते हैं तो ब्रेन हमारा सैचुरेट हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे हम एक्शन नहीं कर रहे हैं, अब हमारा ब्रेन बोल रहा है कि इस प्रॉपर चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो हमसे बोलता है करने के लिए कि ये करना पड़ेगा, करो। क्योंकि जब मैंने लिया था रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज और मैं कंटिन्यू ही कर रही थी, मतलब मेरा तो कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो मुझे तभी मैसेज मतलब दिमाग में ये आने लगा था कि ये एक्शन लेना है, ये लेना है और ये एक्शन ही लेना है। और मैंने तुरंत ही वो एक्शन लिया था, और उसके आधे घंटे के बाद मेरा काम हो गया था जिस चीज़ के लिए मैंने किया था। मतलब और इनका भी जो रोबोटिक अफर्मेशन का जो था, इनका मतलब इनका लेस देन 24 आवर्स के अंदर हो गया था। मैं ये चीज़ और बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बात है ये कि जब मैंने भी रोबोटिक अफर्मेशन चैलेंज लिया था, तो मेरा भी वो मेरा तो मतलब लेस देन भी नहीं, मेरा तो जैसे चैलेंज ख़त्म हुआ है उसके आधे घंटे के बाद ही मेरा रिज़ल्ट मुझे शो हो गया था उसका, मतलब जो प्रोग्रेस थी, जो चीज़ें थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे ये चीज़ बोलनी है आप लोगों से कि जब हम रोबोटिक अफर्मेशन करते हैं और अच्छे से करते हैं, पहली बात तो हम वेट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे वेट वगैरह कुछ नहीं करा, इन्होंने बस यही फोकस करा कि ये चीज़ हो चुकी है, एंड विच इज़ अ डन डील, कि आपकी वो चीज़ हो चुकी है। देन वो चीज़ होने के बाद इन्होंने क्या करा, इन्हें एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने का मन करा। इन्होंने सोचा कि चलो एक ईमेल करते हैं। इन्होंने ईमेल करा एंड इनको इनकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में, दैट टू 2 यूनिवर्सिटी हैं, मतलब इनकी जो डिज़ायर्ड जो यूनिवर्सिटी थी 2 थी आई गेस, उन दोनों में इनको एडमिशन चाहिए था और वहाँ से इनको एडमिशन मिला है। और इंस्पायर्ड एक्शन में मैंने आपको बताया, उन्होंने वैसे ही करा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, अपने आप माइंड को सैचुरेट कर रहे हो, देन आपको वहाँ पे खुद से कुछ नहीं सोचना पड़ रहा है, खुद से कुछ डेस्परेट नहीं होना पड़ रहा, रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करनी पड़ रही। आप अपने ब्रेन, आपका जो ब्रेन है वो आपको बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में चलना है, ये करना है, और ऐसा होता है। और मेरे जो पुराने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने एक दो ने किया भी है रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज, जो लोग ढंग से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उनको पता है कि उनको रिजल्ट्स कितनी जल्दी मिलते हैं। क्योंकि आप ये सोचो ना, आप 14 घंटे या 16 घंटे एक पर्टिकुलर अफर्मेशन को बोले जा रहे हो, अपने ब्रेन को बोल रहे हो कि ये हो चुका है या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन आपको क्यों नहीं करेगा, सबकॉन्शियस माइंड आपका क्यों काम नहीं करेगा। और आप लोगों को भी पता है कि जो हमारी रोबोटिक अफर्मेशंस होती हैं वो अपने आप में खुद इतनी पावरफुल हैं, इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि जो चाहो वो कर सकते हो। बस यही है कि अंदर की रेजिस्टेंस जिसको कंट्रोल करना आ गया, उसने आप अपना ये जंग जीत ली, और जिसको रेजिस्टेंस कंट्रोल करना नहीं आया तो वो कहीं ना कहीं उसके बीच में ड्रैग करता रहेगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी अफर्मेशन करने के बावजूद भी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो रही। क्यों? क्योंकि एक टाइम तक तो वो हैप्पी रहेंगे कि हाँ ठीक है, हो गया, बट फिर सेकंड थॉट उनके दिमाग में ये आने लगता है कि नहीं हुआ है, ये कैसे होगा, कब होगा, मैंने तो अफर्मेशन चैलेंज भी ले लिया, मैंने तो अफर्मेशन चैलेंज भी ख़राब किया। तो यानी कि आपका माइंड जो है वो सैचुरेट नहीं हुआ है, आपको अपने माइंड को सैचुरेट करना पड़ेगा फिर। तो बहुत अलग अलग केसों में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। और अगर आप मेरा मतलब सेशन लेने का सोच रहे हैं, सेशन क्या एनरोल करने का सोच रहे हैं इसमें रोबोटिक अफर्मेशन के लिए, तो आप प्लीज़ करिए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ट्विस्ट करके फिर आपको चीज़ें करवाऊँगी। एंड आई एम 101% श्योर कि जैसे मैं करवाऊँगी अगर आप वैसे कर रहे हैं, देन इट्स अ डन डील। तो आपका होगा ही होगा वो चीज़ पक्का, इस बात की मतलब मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो, तो वैसे भी गीता में भी बोला गया है ना कि अगर कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो जो कर्म है वो यही है, हम कर्म करेंगे और फल की इच्छा हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ होनी ही होगी, क्योंकि आप वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे हो। और रेजिस्टेंस अगर आएगा ही नहीं तो आई एम 101% श्योर आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि इनकी भी लेस देन 24 आवर्स के अंदर चीज़ें हुई थी,
और होती हैं एक्चुअली में। तो अगर आप चाहते हैं देन यू कैन एनरोल एंड आई विल से कि मैं इस संडे ही लूँगी। तो अगर आपका मन है, आपको मतलब आना है, नई चीज़ें सीखनी है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, एनरोल करवाइए। एंड मैं ज़्यादा लोग नहीं लूँगी, लिमिटेड लोग होंगे जिससे मुझे भी मैनेज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।